आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच 37वें दिन भी जंग जारी है और इन 37 दिनों की जंग के दौरान तस्वीरें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि तमाम देशों द्वारा ये कोशिशें की गई कि इस जंग को रुकवाया जा सके। नहीं रुका ये जंग तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया बढ़ जाएगी, क्योंकि तमाम देशों की तनातनी रूस यूक्रेन के बीच भी देखने को मिली। जहां इजराइल द्वारा कोशिश की गई और अरब ममालिक द्वारा कोशिश की गई, तो वहीं तुर्की ने भी इस जंग को रुकवाने के लिए इस्तांबुल में 3 दिवसीय वार्ता की, पर नतीजा नहीं निकल पाया। और जब नतीजा नहीं निकल पाया है तो यूक्रेन की तरफ से एयर स्ट्राइक रूस के ऊपर कर दी गई और इस एयर स्ट्राइक में रूस का तेल डिपो उड़ा दिया गया है, जिसे रूस किस तरीके से अंजाम पहुंचाएगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि इस जंग के दौरान जो है सबसे ज्यादा इंसानियत का कत्ल हो रहा है। लगातार तस्वीरें चिंताजनक बनी हुई हैं, तो इस बीच पुतिन ने भी बड़ी जिम्मेवारी चेचनिय सैनिकों को दे दी, जिसकी जानकारी खुद चेचनिय सैनिकों के कमांडर रमजान कादिरोव ने दी। और रमजान कादिरोव के इस बयान ने सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के मारियोपोल शहर को कब्जा करने की जिम्मेवारी जो है वो रमजान कादिरोव के कंधे पर है और लगातार घेराबंदी जो है वो चेचनिय सैनिकों द्वारा जारी है। और चेचनिय सैनिक वही हैं, जब यूक्रेन रूस के बीच जंग शुरुआत हुई थी तो बर्फीली बारिश के दौरान नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए थे और उस तस्वीर ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था और चेचनिय सैनिकों की एंट्री से दुनिया भर में खलबली मच गई थी। किस तरीके से मारियोपोल को घेरने का काम चेचनिय सैनिकों द्वारा जारी है और क्या क्या बड़ी अपडेट रूस यूक्रेन जंग के बीच देखने को मिल रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग थमने की बजाय अब और तेज होती दिख रही है। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने उसके देश में घुसकर हमला किया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने उसकी सीमा के 25 मील अंदर तक आकर तेल डिपो पर अटैक किया है। रूस का यह दावा ऐसे समय में आया है जब एक्सपर्ट्स ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वे खुद अपने इलाकों पर कुछ अटैक दिखा के करा सकते हैं और यूक्रेन पर यह आरोप मढ़ा जा सकता है। रूसी अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन के 2 सैन्य हेलीकॉप्टरों के जरिए यह अटैक किया गया है। रूस ने कहा कि उसके बेलगोरोद शहर में 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर घुस आए और उन्होंने S-8 रॉकेट्स के जरिए अटैक किया। रूस का दावा यदि सही है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब रूस में किसी देश ने एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन ने जिस तेल डिपो पर अटैक किया है उसका संचालन रूस की सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट करती है। इस अटैक में कंपनी के 2 वर्कर घायल हुए हैं। इसके अलावा आसपास के काफी लोगों को वहां से निकाला गया है और इसके बीच रूसी सैनिकों की तस्वीरें भी वायरल हुई ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से शेयर किया गया है और यूक्रेन के एयर स्ट्राइक से रूस में खलबली है। यूक्रेन ने अब तक रूस के इस दावे को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि रूस के दावे पर पश्चिम देश सवाल उठा रहे हैं। दरअसल बीते सप्ताह देश से निर्वासन झेल रहे रूसी राजनेता ने दावा किया था कि पुतिन सरकार खुद ही रूस के कुछ शहरों में हमले करा सकती है। इसके जरिए वे ये संदेश देने का प्रयास करेगी कि यूक्रेन ने आक्रामकता दिखाते हुए उसके इलाके पर हमला कर दिया है और ऐसे में उसका यूक्रेन पर अटैक करना गलत नहीं है। हालिया इलिया पोर्नोव ने दावा किया है कि रूस अपनी ही केमिकल और वेपन फैक्ट्रियों में अटैक कर सकता है। इसमें नागरिकों की मौत भी दिखाई जा सकती है। ये दावा खुद रूस के अधिकारियों द्वारा किया गया था और जब ये दावा किया गया था तो इन्हें देश से निकाला कर दिया। गौरतलब है कि यूक्रेन ने रूस की सेनाओं से 2 इलाकों का कब्जा छुड़ाने की बात कही है। यूक्रेन का कहना है कि उसने रणनीतिक तौर पर अहम
और लुक्शिक्वा गांव पर कब्जा जमा लिया है। ये गांव रणनीतिक रूप से अहम हैं और सप्लाई रूट के बीच पड़ते हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के जरिए यूक्रेन में 2 सैनिकों को भेजना तेज कर दिया है। इसके अलावा रूस का मुख्य फोकस डोनबास इलाके पर कब्जा जमाने पर है। इसी के चलते माना जा रहा है कि रूस की कोशिश यूक्रेन को कोरिया की तरह 2 टुकड़े में बांटने पर की जा रही है। और जब यूक्रेन को बांटने की कोशिश की जा रही है तो पुतिन द्वारा यह ऐलान कर दिया गया कि चेचन्या में 2 शीर्ष अधिकारियों ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेचन नेता रमजान कादिरोव को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर सम्मानित कर दिया गया है, जिसमें चेचन्य सैनिकों की ताकत बढ़ा दी गई है और वे वर्तमान में यूक्रेन के शहर मारियोपोल में हैं। यूक्रेंस्का प्रावदा की रिपोर्ट के अनुसार रूसी मीडिया ने चेचन संसद के प्रमुख मोहम्मद दाऊदोव और राष्ट्रीय नीति विदेश संबंध प्रेस और सूचना मंत्री अहमेद दुदायेव का हवाला देते हुए इस खबर की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि चेचन्य सैनिक के कमांडर की ताकत को बढ़ाया गया है। एक बयान में दाऊदोव ने कहा कि चेचन गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर जीत और रूस की अखंडता के संरक्षण के लिए चेचन नेता के योगदान को कम करके आका नहीं जा सकता, जिसकी ताकत का लोहा खुद रूस मान चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में शहर को कब्जे में लिया जाएगा और राष्ट्रवादियों और नाजियों से मुक्त करा दिया जाएगा। दाऊदोव के अनुसार कादिरोव बात करने, मनोबल बढ़ाने, अतिरिक्त तकनीकी उपकरण प्रदान करने और अगले कुछ दिनों में आगे की कार्रवाई के लिए राजनीति को समायोजित और परिष्कृत करने के लिए आए हैं। जहां कादिरोव की तारीफ खुद रूसी सांसद द्वारा की गई। चेचन नेता ने 14 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि ये कीव के पास होस्ट मेल का है। कादिरोव ने रविवार को मारियोपोल की घेराबंदी में चेचन की भागीदारी का एक वीडियो पोस्ट किया था, जो कि वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से मारियोपोल की घेराबंदी जारी है। इस बीच इस बारे में बताया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि वे विपक्षी रूसी राजनेता बोरिस की हत्या का मास्टरमाइंड था। यूक्रेंस्का प्रावदा ने बताया कि रूसी सेना मारियोपोल की लगातार घेराबंदी कर रही है और चेचन सैनिक लगातार मारियोपोल की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआती अनुमान के अनुसार चूंकि 1 मार्च को तटीय शहर में रूसी नाकाबंदी शुरू हुई थी, जिसमें कुछ 5000 लोग मारे गए हैं और 17 लाख अन्य अभी भी घेरे में हैं, जबकि 15 लाख लोगों को निकाला गया था। इसमें 5000 पीड़ितों में से 210 बच्चे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के नेतृत्व की कमान अब रमजान कादिरोव के हाथों में दे दी गई है, जिसे पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है। कादिरोव को टॉर्चर के निर्दयी और खूंखार तरीकों के लिए जाना जाता है। हमले के शुरुआती दिनों में कादिरोव ने एक भाषण में जेलेंस्की से माफ़ी मांगने के लिए कहा था और साफ शब्दों में धमकी दी थी कि जहां छुपना है छुप जाओ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं।